जब आप फर्स्ट टाइम एक ऐड अकाउंट बनाते हो, तो जैसे मान के चलो कोई नया ऐड अकाउंट बनाते हो, तो आपको पता है कि पेमेंट मेथड कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट बना रखा हूँ, पेमेंट मेथड पहले से ही ऐड है, तो हम कैसे पेमेंट मेथड ऐड करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो दोनों चीज़ को मैं एक बार आप लोग को दोबारा बता दूंगा कि भाई अगर मेरे पास एक पेमेंट मेथड है तो मैं दूसरा कैसे बनाऊंगा। हाउ टू, आप क्या लीजिए, हाउ टू क्रिएट सेकेंड पेमेंट मेथड। सर आपका स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हाउ टू क्रिएट सेकेंड पेमेंट मेथड। अगर मुझे ये करना हो तो भाई ये मैं कैसे करूँगा, पेमेंट मेथड मैं यहाँ पे कैसे ऐड करूँगा, ठीक है। अगर मुझे सेकंड बनाना हो, तो पहले से बना हुआ है, मुझे दूसरा बनाना है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ तो हम पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं वो अगर जानना है तो फॉर दी फर्स्ट टाइम हाउ टू ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है, वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम कैसे ऐड करते हैं, सेकंड टाइम कैसे ऐड करते हैं, दोनों चीज़ को हम देखने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि अगर मुझे सेकंड टाइम ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा अकाउंट तो बना हुआ है। अकाउंट बना है तो पेमेंट मेथड भी बना होगा, क्योंकि बिना पेमेंट मेथड बनाए आप डैशबोर्ड को व्यू नहीं कर पाते हैं। डैशबोर्ड को व्यू करने के लिए पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है। तो हम उसको देखते हैं कि वो कैसे होता है। फिलहाल ये मेरा क्या है, एक मैनेजर अकाउंट है। हम मैनेजर अकाउंट से बाहर आते हैं और हम चलते हैं ऐड अकाउंट के अंदर। यहाँ है मेरा ऐड अकाउंट, ठीक है, ये मेरा ऐड अकाउंट है। यहाँ से हम आते हैं अपने नॉर्मली एक बाहर आ जाते हैं इससे भी और अपने डैशबोर्ड को दिखाते हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। मैं अगर अपना प्रीवियस पेमेंट मेथड चेक करना चाहूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। वो मैं कैसे देखूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा अपने बिलिंग के अंदर। बिलिंग के अंदर देखो यहाँ पे लिखा रहा है पेमेंट मेथड्स, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे आप पेमेंट मेथड के अंदर आए तो देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे यूपीआई, फ़ोनपे, यूपीआई एक नंबर और एक नेट बैंकिंग के नाम से 3 यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड ऐड हुए दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इनको रिमूव भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो मैं यहीं से ऐड ऑन भी कर सकता हूँ पेमेंट मेथड कि भाई मुझे तो अब नया कोई पेमेंट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप जाओगे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे और यहाँ से देखो आपके पास ये अब ऑप्शन आ गया ऐड डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड डालना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा एंड देन आपको आगे स्टेप्स आएंगे। अब थोड़े बहुत डिटेल भरोगे एंड योर पेमेंट मेथड विल बी एडेड। पेमेंट तो ऐड कर, हाँ जी, यहाँ पे तो यूपीआई नहीं है। नहीं यूपीआई एक्चुअली में ना अब आता नहीं है, वो काफ़ी पुराना था, हो सकता है उस टाइम पे हो, अब नहीं है यूपीआई। ओके, और सर बेस्ट कौन सा है फिर इनमें? जो अभी कोई भी कर लो आप, डेबिट भी कर लो या आप कोई भी कर लो, डेबिट क्रेडिट कार्ड जो आपको ठीक लगे आप वो कर लो। बेस्ट का कोई मतलब नहीं, पैसा तो दोनों में से कटना है, ओके ठीक है, क्योंकि काम तो वो कार्ड जैसा ही करता है ना। प्रीपेड का कुछ नहीं है सर। हाँ जी, प्रीपेड का कुछ नहीं है इसमें। नहीं समझा, नहीं दोबारा बोलिए। प्रीपेड का कुछ नहीं है जैसे हम फेसबुक पे करते हैं। प्रीपेड यस सर। करना तो प्रीपेड ही पड़ता है ना, पोस्टपेड का तो है ही नहीं, अच्छा ये ओके ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। कार्ड ऐड करोगे, फंड, हाँ फंड ऐड करोगे, फंड होने के बाद ही आपका ऐड रन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखो ये वाला सेक्शन आता है। यहाँ आके बस अपना कार्ड डिटेल डालना है और आपको सेव करना। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड नहीं कर रहा पेमेंट मेथड। तो भाई एक तरीका तो ये है पेमेंट मेथड को ऐड करने का। दिस इज द फर्स्ट वे यू ऐड योर पेमेंट मेथड व्हेन यू ऑलरेडी हैव वन पेमेंट मेथड एडेड, ठीक है। तो जब हमारे पास पहले से है तो हम इस तरीके से इसको करते हैं। दूसरा, अगर मुझे एक नया करना हो तो जाहिर सी बात है मुझे एक नया ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसे केस में अगर मैं चाहता हूँ एक नया पेमेंट मेथड ऐड करना, तो उसके लिए वही है, आप जाओगे यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने इसी ईमेल आईडी से मान के चलो मुझे बनाना है डिजिक्लॉक से, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे देखो नया आ रहा है क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट, यहाँ करूँगा मैं इस पर क्लिक। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, और जब मैं नया बनाता हूँ जाहिर सी बात है उसमें हमारे पास ऑप्शन आता है पेमेंट मेथड ऐड करने का। और ये कब आएगा, जब आप उसमें सारी चीज़ें डालते हो और ये आगे एक बार में आपके पास सारे ऑप्शंस आते हैं। तो मैं आपको एक बार वो भी
बता देता हूँ कि भाई आप वो कैसे ऐड कर सकते हो, मतलब एक फर्स्ट टाइम में जब करते हैं तो वो कैसे ऐड होते हैं। सेकंड टाइम वाला तो आपने देख लिया कि भाई इसके अंदर जाके आप सीधा सीधा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वाला कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आए, यहाँ देखो फर्स्ट टाइम क्या आते हैं, फर्स्ट टाइम में क्रिएट करना होता है। यहाँ मान के चलो जो है इसी को रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ यही वेबसाइट रहने देते हैं, इसको कर देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ हम कोई अकाउंट लिंक नहीं करेंगे, नीचे हम इसको डायरेक्टली स्किप कर देते हैं। यहाँ से आ गया सेटअप एन अकाउंट ऑनली, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमारा बिलिंग ऑप्शन आ जाता है, हम बिलिंग डिटेल भरनी पड़ती है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट यही है, हमें यही रखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास कहीं ना कहीं पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। यहाँ देखो आपके पास आ गई ये पेमेंट प्रोफाइल। इस जगह से आप अपना पेमेंट मेथड जो है ऐड करते हो। ये रहा आपका पेमेंट मेथड जो है फिलहाल नेट बैंकिंग। आप चेंज करके अपना पेमेंट मेथड यहाँ से दूसरा कोई डाल सकते हैं, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग तीन ही ऑप्शन है, और तीनों ऑप्शन में से आप अपना डालोगे और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे, तो आपका एक और ऐड अकाउंट जो है वो बन जाएगा विद दिस पेमेंट मेथड।